बोलिए श्री राम चंद्र की जय। बोलिए गजनंद महाराज की जय। बोलिए अपने माता पिता गुरु गोविंद की जय। भाई बहनी मुन्ना नानी सगवारी अजी हाथ की मुराबाद जाती हथली कथा की श्रवण पानी करिया जम्मू श्रोता गण आप सबके ऋण कमलमा हमर मंडली श्रद्धा सुमन बालिका मानस मंडली ग्राम पचपेड़ी पोस्ट रामपुर तहसील बुखारा जिला धनकरी की रहने कोटि कोटि प्रणाम हावे कोटि कोटि नमन हावे। संगी संगा अभैया जबैया जम्मू गमन संसार की कुल भैया आदरणीय संचालक देव जी के चरण कमल पागलो कोटि कोटि प्रणाम हावे। जी राम कथाला प्रवाहित करी भाई भगीरथ प्रयाग करिया जम्मू संतमणि के चरण कमल पागलो कोटि कोटि प्रणाम हावे। राम माता के संबंध में संस्मृति बाबा गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि राम अमित अमित गुरु अमित कथा विस्तार सुनहि अजरत मान है जिनके विमल विचार। अविद्यत यहाँ तक लिख लिखा इसका संबंध को वसीह करा लेखनी सब बनिरा धरती सब कागज करा कर हरि गुण लिखा जाए। राम जी स्वयं मातारी हो और राम जी
सकती हमारे संग नानी नानी लड़का मत काम खाने कर सबो पर ये रामचरित मानस के नीचे लिखे एक चौपाई पहुंच कर चला आप हमने की आगुमा बड़ी की सुनाई के प्रयास करबो कौन प्रकार की गलती हुई करते अपन लड़का समझ के क्षमा प्रदान करो आओ हम तीन लिखा मत जाकर हुआ है पावन से कहना चाहिए कथा प्रसंग अहल्या माता की कथा प्रसंग जहाँ सरस्वती बाबा गोस्वामी जी महाराज के यहाँ बालकांड दोहा क्रमांक 210 में लिखे ताकि गौतम नारी शांत बस उपल देह धरती चरण कमल हज चाहती कृपा करह रघुवीर आओ पावन से माता अहल्या की कथा प्रसंग जी श्राप की सती आज रद्दाम पथरा बन के बड़े हैं अब कल्याण के लिए रघुनाथ जी के चरण कमल का चाहते आओ ईमा चूचा करके प्रयास करवे तो सही ज्ञान बुद्धि की देविया गजनन राज की वंदना लकर लेखन बोलिए रामचंद्र की जय। बोलिए गजेंद्र महाराज की जय।
चंद्र की अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तदिपदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेयं धनजीवन कृशानं ज्ञानिनां ग्रगण्यं सकलगुणगानं वाराणसीं रघुपति प्रिय भक्तमाते जातं नमामि। रघुपति प्रिय भक्तमाते जातं नमामि। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार बनाव गुण गावब सिया राम के हनुमत हो सहाय। बोलिए सियावर राम चंद्र की बोलिए रामभद्र भगवान की जय। एक बार आप जम्मू जन की चरण कमल मां कोटि कोटि प्रणाम हावे, कोटि कोटि नमन हावे। आओ पावन से बाल कांड के ये कथा प्रसंग इमा विचार करके प्रयास करूँ अपन मति के अनुसार आप सबके बीच कथा ल रखे के उच्चासन में बैठाड़ दे ऐसे कि अब बड़े ज्ञानी हूँ, पर प्रयास करूँ ज्यादा ज्ञानी नहीं हमें, ज्ञानी का बिल्कुल ही नहीं जाना मैं कुछ भी चीज, लेकिन फिर भी प्रयास कर तो आप सबके बीच माँ मोर गुरुदेव के प्रसादी जी मोर गुरुदेव थोड़ा बहुत सिखाए वो प्रसादी ला आप सबके बीच में रखे के प्रयास करूं। आओ चल चल प्यारा सा बाल कांड की कथा प्रसंग वास्तव में देखे जाए तो ये कथा प्रसंग में होत का है। सबले पहले हम यही विचार करे के प्रयास करें तो होत का ही कथा प्रसंग में आज नमा तारीख महाराज दशरथ की अंगना माते कोन्हा विश्वामित्र मुनि काबल ओकर दोनों पुत्र राम और लक्ष्मण आज मांगे बर आथे। बिल्कुल विश्वामित्र मुनि कहा थे का कि हे राजन देव भूप मन हर्षित तजहु मोर अज्ञान धर्म सुजस प्रभु तुमको कल्याण। विश्वामित्र जी आए काबर राम जी लक्ष्मण ला मांगे तो काबर मांग के लेगा तो विश्वामित्र जी मुनि रीस नमातारी तो जैन भी यज्ञ करे तो यज्ञ करे तो राक्षस मन का करे उकर यज्ञ ला विध्वंस कर दे। हाँ कोनो अग्नि ला जलाती तो हम पानी डाल देती, कोनो ऋषि मन बैठती तो डरवा के खिदार देती ऋषि मन ला। हाँ नहीं तो कर पूजज के समान ला गायब कर दे। ऐसी स्थिति बड़ा ए मन इतना हाहाकार मचा के रख दे रही। तब विश्वामित्र जी ला सोची कि भगवान के आगमन हो चुके तब भगवान के माध्यम से ही राक्षस के विनाश हो जाए। ये अब एक दशरथ जी महाराज करगी और राजन ने कहा थी कि राजन तुर बेटा राम और लक्ष्मण ला भेज दे मोर संगा। लेकिन महाराज दशरथ के पुत्र प्रेम तो देखा होगा कि राम ला छोड़ना नहीं चाहते। राजन कहा थे का कि हे ऋषिवर हे गुरुवर आप कुछ और मांग लो ना, कुछ और मांग लो। राम और लक्ष्मण के अलावा आप जिन भी चीज बोलो मैं हर चीज आपको
के पूरा करूं राजन। हे ऋषिवर कहा ते का मांगहु भूमि देन धन कोसा सर्वस देऊ आज सहरोसा। आप अगर पृथ्वी कहो तो बोला दे दूं, आप कहो गौ दो तो वो भी दे दूं, आप कहो धन दो मैं वो भी दे दूं, आप खजाना मांग लो मैं पूरा खजाना आपके हवाले कर दूं। लेकिन राम लमोर से दूर मत करो गुरुवर, ये दशरथ जी के वचन है। बिल्कुल राम तो वो आएगा कौन, प्राण प्राण के जीव के और जीव सुख के सुखदा, जिमे भगवान जिमे सबके प्राण अवस्थे महतारी वो आएगा। हाँ राम सुख की सागर आए, जहाँ राम है वही सुख है। अब पुत्र के मोह ऐसे दशरथ जी ला कि आज राम ल छोड़ना नहीं चाहते, परमात्मा से दूर नहीं होना चाहते, लेकिन जैसे तैसे गुरुवर समझाते, संगमा गुरुदेव वशिष्ठ जी घलो समझाते। अब आखिर में राजन हेते न मान जते, ठीक है जैसे आपकी आज्ञा गुरुवर। कहा थी का कि मेरे प्राण नाथ सुत दो तुम मुनि पिता आना नहीं को। गुरुवर मोर दोनों पुत्र मोर ये दोनों पुत्र मोर प्राण बसते, तो आप लेगा तो ना राम और लक्ष्मण तो कर ख्याल रखो। आज से आप ही कर्मन के लिए कर पिता, आपके अलावा कोई और दूसरा इकर कल्याण नहीं कर सकता, आप एलपन पुत्र की बरोबर रखो। ऐसे कह के आज राजा ने दशरथ जी महाराज का गुरुदेव विश्वामित्र जी ला राम और लक्ष्मण ला सौंप देते हुए थी। राम और लक्ष्मण आते ना सुघर वन में आती महतारी। जब जंगल में आई सबले पहले मिल के कौन रद्दा में ताड़ हाँ जी अत्याचार करता है नी, दमा थे नाक में दम करके रख दे रही। राम जी का करी स्वामी जी की एक ही बार प्राण हर एक बार में प्राण हर ली सुकर। हाँ और तक दिले मन नौटंकी दिखा दी इसकी, हम ही मन सर्वश्रेष्ठ है, मतलब कोई कुछ नहीं कर सके। हाँ ले आप सामना करके दिखा राम जी की बात। एक ही बाण में राम जी कर प्राण लहर ले दीन जानी तही निज पद दिल। अब मैं तो कहो राम के हाथ ले मरना का प्राण खुना, राम के हाथ ले मरना मनी भगवान के पद ला प्राप्त करना, राम के हाथ ले मरना मनी भाव सागर पार होके मुक्ति ला प्राप्त कर लेना आए। बिल्कुल ये रहा राम जी आगे कहते, हे गुरुवर अब आप विश्राम करो और यज्ञ करो, मैं देखता कौन है तेना आपके यज्ञ ला विध्वंस करते। तो यज्ञ की रक्षा ला आज भगवान जी करते। बिल्कुल राम जी हेते ना गुरुदेव ला यज्ञ करे बरकत और फिर मारीच आ जाते हो। मारीच कौन, वही रावण के ममा हो। हाँ पहली बार वहां सामना हुआ थे राम जी के सब। अब वो अत्याचार करते संगवारी मल्ल धर के पंडित साचर मल्ल धर के राम जी का करे ठोठुआ बांध ला निकाली, फरवाला नहीं ठोठुआ बांध। हाँ और ठोठुआ बांध ला निकाली साज राम जी तो करिस का बिनु परवान राम ते ही मारा सत जो सागर पारा। ठुठुआ मान पड़ी राम जी। अब ठुठुआ मान की भी कमाल देखो आप सब, 100 योजन धुरिया जाके कई मारीच। हाँ केवल ठुठुआ बांध ये राम जी के प्रताप आए। अब फिर जब राक्षस मन के विनाश हो जाते, लक्ष्मण जी महाराज और राम जी महाराज थे ना राक्षस के विनाश करते, तब गुरुदेव हेते ना येती राजा जनक के नगरी से बुलावा आते कावर सीता स्वयंवर के लिए। तो गुरुदेव कहते कि राम अब चले जाए कहाँ जनकपुर की ओर।
और जिसने जनकपुर की ओर आज बदला बढ़ाई न महतारी तब पे रद्दा में मिली कौन एक आश्रम। कैसे आश्रम? गोस्वामी जी की आश्रम एक दीक मगमाये खग मृग जीव जंतु तहनाही। बड़ा वीरान आश्रम महतारी। ऐसे आश्रम जी हाँ, न कोई जीव जंतु है न पेड़ पौधा है, कुछ नहीं दिखाते। दिखत का पूछा मुनि शिला प्रभु देखी। एक पत्थर एक शिला रद्दा में पड़े हैं। राम जी देखी पूछते गुरुवर कौन आए? ये पत्थर कैसे आए? वीरान आश्रम में कोई जीव जंतु नहीं है, केवल एक पत्थर पड़े। ये कैसे? ऐसे कही के तब फिर गुरुदेव सकल कथा मुनि कहा विशेषी सब कथा कथे। गुरुदेव कहा थे कि राम गौतम नारी श्राप बस उपल देग धर धीर चरण कमल रज चाहती कृपा करा दो रघुवीर। गुरुदेव कहा थे कि राम ये कोई और नहीं गौतम नारी, गौतम ऋषि की नारी अहल्या आए जिस श्राप की सती उपल देह पत्थर के रूप धर ले। पत्थर के रूप धर के बड़ा ही धीरज के साथ चरण कमल रज चाहती। राम तो चरण कमल के रज लही चाहत ये अगोरा करते। हे राम एक उद्धार कर, एक ऊपर कृपा कर। ऐसे गुरुदेव हेते न आज राम ले कहा है। आओ प्रश्न आखिर कैसन श्राप की सती माता अहल्या पत्रा बन गई और श्राप दी तो कैसन श्राप उचित रीति की अनुचित रीति कारण का है? चलो थोड़ी थोड़ी विचार कर बोले कि प्यारा भजन के बाद बोली श्याम रामचंद्र की जय। राम नाम रटते रहा अरे जब तक घटे में प्राण कभी तो दीन दयाल की बनन पड़ेगी कहाँ। जीवन में राम जी की नाम सार और बाकी सब बेकार। वाह प्यारा सा भजन के भाव आप सबके भी सादर समर्पित। संगी बारी भैया कब जने भूलबे हरि के नाम ला। संगी बारी भैया कब जन भूलबे हरि के नाम ला।
प्रश्न करें का ये कि आखिर ये गौतम ऋषि की नारी अहल्या है तेन कैसन श्राप की सती पत्रा बन के परे। गुरुदेव की ना गौतम नारी श्राप बस श्राप की सती पत्रा बन के परे। तो कैसन श्राप अब कहाँ की भोगना लाजेल भोगना पड़त। चलो विचार करे के प्रयास कर हो। इसका एक समय की बात है माता गौतम ऋषि और माता अहल्या है तेन बढ़िया अपन कुटिया में निवास करत रही। अब कुटिया में निवास करते तक का होइसगा इंद्र के नजर कामे रहा है अहल्या के ऊपर। अहल्या ऋषि पत्नी रही लेकिन भारी सुंदर, बहुत ही सुंदर रही। ओकर सुंदरता ऐसे कि कोई भी देखे तो मंत्र मुग्ध हो जाए। हाँ इतना सुंदर। तो आजकल के हीरोइन मन भी चाय कम पानी बड़ा सुंदर रही माता अहल्या इंद्र देखी ओकर पर मोहित हो गए। अब उन्हें पाना चाहिए। अब पाना चाहिए तब का हुई इंद्र है तेन आधा रात की का करी। आधा रात में इंद्र तेन गौतम ऋषि के रूप ला धर ली। अब अग्नि देवता ला मुर्गा बने का बने तो आगो वाले मन मोबाइल में लगे कुछ पूछा तो आप मन मोबाइल खोज कर तो बहुत समय है ना। राम जी की कथा चला थे थोड़ी देर मोरो साथ गोटिया ले कि इंद्र का बनी गौतम ऋषि और अग्नि ला का बने अग्नि देवता ला मुर्गा। हाँ प्लानिंग कारी योजना कारी कि ते हजा के मुर्गा बन के बांग दे। बांग मतलब सुबह सुबह जैसे सुबह उठना रहते नहीं है तो पहले के जमाना माँ मुर्गा मन कुकड़ू ऐसे चिल्लाती नहीं तो जान जाए कि हाँ पहाती हो गए पहागे से। अब तो अलार्म टांगा थे मोबाइल में घड़ी में यानी तब जान और उसको बाजू 4 अलार्म बाजा थे बे उठ रे तो मोबाइल बंद करके सोता था। तो पहली के जमाना में कार ही से अभी के अलार्म मोबाइल में डिजिटल तब पहली जमाना के अलार्म कुकड़ू मुर्गा रही। और जब मुर्गा बांग दे तब फिर जाने की पहागी जी ऐसे कही के इंद्र ना योजना बनाए कि मैं गौतम ऋषि के रूप ला धर हूँ ते हम अग्निदेव मुर्गा बन के बांग देवे और बांग देवे त ऋषि है तेन पहाती जुआर निकल ही पहाग कही के आधा रात की देवे लेकिन पहाग की को जान ही समझ के वो निकल ही तब वही बेरा मैं हाँ नारी ला प्राप्त कर लो ऐसे योजना। अब बिल्कुल योजना वैसे साकार भी करी हो। इसका आधा रात जिसने बेरा हुई इंद्र गौतम ऋषि की रूप ला धर ली। अग्नि देवता है तना मुर्गा बन के बांग दी और जिसने बांग दी तब फिर का हुई ऋषिवर प्रातः काल उठे के बेरा रहते है ना कहना चाहिए देव मुहूर्त मा। अब वो देव मुहूर्त में ऋषिवर है तेन पहाग कह के थोड़ी की गलत फहमी हो गई। अब उठे ऋषिवर जैसने निकली कुटिया ले स्नान के लिए प्रातः स्नान के लिए वैसने ये ढाल ले इंद्र है तेनहा कुटिया के अंदर में प्रवेश कर गए। अब छलिया रूप ला बदले गौतम ऋषि के और गिस कुटिया में जाए के बाद में गौतम ऋषि के साथ संभोग में लग गए। तो बिल्कुल और जैसे ऋषिवर नदी की घाट में पहुंची तब याद है कि अभी तो बेरा है तेनहा हुई नहीं पहाई नहीं काबा केवल कुकड़ू को बांग देनी तब फिर समय के पता चले इसलिए पहली तारा को समय बताता। हाँ आसमान में तारा की भी स्थिति ला देख के भी जाने जा सकते समय का है बेरा का है ऋषि मन जाने। तो ऋषि ला लगी कि अभी पहाए नहीं लेकिन ये कैसे छल मोड़ साथ हो
कौन करे मोर साथ छल, ऐसे कह के। और जब ऋषि वापस आए तो देखी इंद्र गौतम ऋषि जी के रूप धर के कुटिया ले बाहर निकलत रही। और कुटिया ले बाहर निकलत जब देखी ऋषिवर हेतेन्हा तो समझ गए का होई। ऋषिवर क्रोधित हो गए, इंद्र ला श्राप दे दी। का इंद्र ला श्राप दे दी कि जा तोर शरीर हेतेना छिद्रमय हो जाए कह के। कि तोर शरीर में 1000 छिद्र हो जाए। ये श्रापा फलित पूरा शरीर भर छिद्र हो गए इंद्र के। कहना चाहिए इंद्र 100 अश्वमेध यज्ञ करे जाए तब इंद्र के पद ही देना मिलते। इंद्र कोई नाम नहीं हो, इंद्र पद होते। इंद्र पद होते, नाम नहीं। जैसे मुख्यमंत्री के पद है, प्रधानमंत्री के पद है, वैसे नहीं इंद्र घलो एक पद है, काकरो नाम न है। लेकिन बैठ गए तो वो इंद्र कहले, जे सिंहासन में बैठ गए इंद्र कहला। तो 100 अश्वमेध यज्ञ करे के बाद इंद्र के पद मिलते। और परम ज्ञानी और जैन कहना चाहे कुशल होते बोला मिलते। लेकिन ये इंद्र का करी आज अपन जीवन के काम की सती ते दूसरा के नारी के साथ में छल करे। पर की पत्नी की संग मां से छल करे। इकड़ सती ऋषिवर ओला शाप दी। अब ओला दिस तो दिस संगमा ऋषिवर हेतेन्हा गौतम ऋषि हेतेन्हा अपन नारी अल्लाह ला भी श्राप देते कि जा तऊ हेतेन्हा मोर श्राप से पत्थर के शरीर ला धारण कर ले। इसे कही के ये श्रापा फलित ऋषिवर के। इंद्र के शरीर में 1000 छिद्र और नारी अल्लाह हेतेन्हा का बन गए, पत्थरा बन गए। और ऋषिवर वो समय से वो आश्रम त्याग दी। ऋषिवर आश्रम त्यागी, सब शिष्य आश्रम त्यागी, सब जीव जंतु मन इतना आश्रम त्याग दी। और आश्रम कैसे वीरान सुनसान हो गए। आज आश्रम है देना बिल्कुल। तब एक बात ऋषिवर श्राप दी। अब वो श्राप की सती पत्थरा बना। श्राप कैसा ऋषि ये तो पता चल। अब दूसरा प्रश्न, का ऋषिवर की श्राप है तेन्हा उचित ऋषि कि अनुचित ऋषि? विचारे के बाद आप मन लगा लगता उचित ऋषि या अनुचित ऋषि? चलो अपन अपन राय बता दे। उचित ऋषि या अनुचित? हाँ श्राप दी उचित ऋषि या अनुचित? बोलो ना। का लागते आप मन ला? जेल ना उचित लागते ते मन हाँ उचित लागते बोलो। उचित लागा है नहीं लागा? इधर अनुचित है, अनुचित है, श्राप अनुचित है। हाँ हाँ मन तो हाँ नहीं के बीच में पड़ गए भाई। अपन अपन राय पूछा तो अपन बहुत नहीं पता। चलो विचार करतन कि उचित है कि अनुचित है। तो ऋषिवर जी श्राप दे माता अहल्या ला वो कोई प्रकार ले अनुचित नहीं रही, उचित ही रही। काबर उचित रही? अब आप मन कहो ओकर का गलती? आई पर के भेष ओकर पति के रूप ला धर के आगे है त गलत फहमी थोड़ी छे होला है नी। पर के रूप माने ओकर पति के रूप ला धर के आगे त गलत फहमी थोड़ी छे होला। ते में ऋषि पत्नी की का गलती? एक पल के लिए लागते कि ओकर कोई गलती नहीं है नी, गलती नहीं ऐसे लागते। लेकिन हे गलती माता अहल्या के ऋषिवर के श्राप उचित है। काबा एक सती कहा तो कि एक पति अब पत्नी के संबंध तेन्हा ऐसने नहीं रहा। एक पति अब पत्नी के संबंध तेन्हा जन्म जन्म के होते। अब पति अब पत्नी के बीच के संबंध जेन हर चीज ने एक दूसरा के राज ला जानते, एक दूसरा की कमी ला जानते, एक दूसरा की ताकत ला जानते। हर वो चीज जो तीसरा आदमी ला नहीं पता है वो केवल पति पत्नी है एक दूसरा के बारे में जानते। हाँ भाई तोर पति तोला का नहीं पता है कितना देर उठते कतका दिन नहीं उठे। हाँ
का नहीं पता है कैसे तुम्हाला पता होई नहीं तू हर पति मन है तेना पति देव मन कतका देर उठते कतका देर चाय पीना पसंद करते कतका देर भात खाना पसंद करते और करेला साग पसंद है नहीं है इड़हर साग पसंद है नहीं है हाँ पता है नहीं है नहीं पता है आई पता है ना जेकर नहीं है तो हमर पता है कहा देखो हाँ है ना मातारी मला पता है नहीं अब ये डहार पति मला भी पता है कि नहीं अपन पत्नी के पसंद और ना पसंद का पसंद है का नहीं पसंद है रानी हार पसंद है नहीं है गुलबन पसंद है तो नहीं है पता रहते एक दूसरा ला बिल्कुल एक दूसरा के हर चीज के बारे में पति और पत्नी है जानते कि का पसंद है का नहीं पसंद है काला करना चाहते काला नहीं करना चाहे हर चीज ला जानते पति और पत्नी है तक भले पर बुधिया रूप ला धर के आगे है तब थोड़ी भी अपन पति के बारे में समझ नहीं आई कि मुनिवर प्रात काल में जैन भगवान की वंदना करे बर जाते प्रात काल के बेरा मां जैन प्रभु की स्मरण करे बर जाते कहना चाहिए गंगा सूर्य नमस्कार करे बर जाते भगवान ला पानी अर्पण करे बर जाते वो प्रात काल के बेरा मां जी कबू ऋषिवर है तेन संभोग नहीं करे है ना भोग की ओर भोग विलास की ओर नहीं जाए वो प्रातः काल आज तो भोग की ओर लेके चली का ये पता नहीं सही बोला हाँ रहीस ये बात पता रही तो फिर धोखा कैसे का बात की धोखा भाई कैसे न धोखा नहीं होना चाहिए लेकिन माता अहल्या यही गलती कर दे कि समझ नहीं पाई ओकर काम वासना ऐसे जाग गई ये बेरा मां कि वो है तेना इंद्रलापन पति जान के ओकर साथ भोग विलास मल लग गए तो यही बात एकड़ सती ऋषिवर के श्राप पड़ी अब एकरी सती कहा तो कि ऋषिवर के श्राप कोई प्रकार ले अनुचित नहीं रही अब लागत है नहीं कि उचित रहीस की अनुचित रहीस कि अभी गलत समझ नहीं आवा अब ये कि नहीं उचित श्राप दिसते हैं बोलो ना उचित है बिल्कुल उचित है काबर वो भोग की तरफ एकर सती एकरी सती आज ऋषिवर हेते ना श्राप दिस और दूसरा चीज अहल्या जेला बुद्धि के प्रतीक बताए गए रामायण में बिल्कुल अब ये बुद्धि जेनहा कुमति की ओर गई सुमति की ओर नहीं कुमति की ओर दौड़े हाँ दूसरा चीज अगर देखी जाए तो श्राप बने कि आज ऋषिवर हेते न श्राप दे काबर पाषाण बने कि श्राप ऋषिवर हेते न आज दे काबर पाषाण जिमा जड़ता होते हाँ अब एकर मति भोग विलास की तरफ चल दी एकर बुद्धि इतना भोग विलास में चल दी जड़ता है ओकर बुद्धि में एकर सदी आज ऋषिवर हेते न ओला श्राप दिस की पत्थर हो जाते हैं ऐसे कही के ये ऋषिवर की श्राप है आओ आगे विचारण प्यारा भजन के बाद बोलिए श्याम रामचंद्र की जय आओ जीवन में राम जी की नाम शान और बाकी सब बेकार तो जीवन में हम सदैव राम की नाम गाते चरण जीवन में हम सदैव राम के नाम बसते चरण काबर ये दुनिया माया मोह में ही फंसे है अयमा हम फंस जबो तो राम कदापि हमला मिल नहीं सके तो वाह इस भजन के माध्यम से समझे के प्रयास करन कबीरदास जी को लटवाने चलते बुझो बुझो गोरखना अमृत वाणी बरसे कमरा भीगेले पानी जी उल्टा है कबीरदास जी की उलटवानी पर बड़ा सुंदर सीख देने वाला कैसे चलो भजन के माध्यम से आनंद लेवा
बूझो बूझो गोरखना मेरी दीवानी पर से कबीरा निकले पानी बूझो बूझो गोरखना मेरी दीवानी पर से कबीरा निकले पानी लइका खेलते महतारी गोदी हो, लेकिन कभी दादी कुलटवानी महतारी अकेला थे लइका के गोदी मां कहना का चाहते यही कि लइका कौन है जीव महतारी कौन है माया, तो माया खिलाते जीव की संग मां और इकर से ये दुनिया में भुला बैठियन। हां तो पी कनो ये माया ने बचना है तो प्रभु की भजन करना जरूरी है। हाँ माया ने बचना है तो राम की तरफ दौड़ना जरूरी है। एक रिश्ते की ताकि तने में मेरा ऊपर बनिहारी लेका के गोद में खेले महतारी तने में मेरा ऊपर बनिहारी लेका के गोद में खेले महतारी बुझो बुझो गए मेरी दीवानी पैसे कमिला भिगे पानी यही हमर शरीर ये करमाड़े है फिर मन भागा थे काकरो मन रसगुल्ला खाए जल्दी तो काकरो मन चमचम खाए जल्दी तो काकरो मन हवाई जहाज के सर करके आ गए तो काकरो मन चप्पल बने रखे नहीं अपन तो राख लेते ही था तो काकरो मन हां आई ताला लगा के आती तिजोरी डहर बने कोनो पैसा चोरा के लेते ही था ऐसे कहा तो ये मन आए भागा थे जैला वसमा करना है अब मन वसमा हो गए परमात्मा मिल जाई। हाँ मन ने माना जगत को मन को मानियो आप मन मिटते ही मिट गया मुक्ता गुरु पारदा एक रिश्ते की कागी पानी रे माया पानी रे कोटा करके न करा फटाफट होता पानी रे कोटा पानी रे कोटा करके न करा फटाफट होता
भैया जीवन में अभिमान कदापि न करो। अभिमान करबो धार धार बहा देबो। हाँ अभिमान नहीं करना। एक से दिखी काकी कौवा के दिन पे पहली माता कौवा के मेर मरी होई राजा जी। कौवा के दिन पे पहली माता कौवा के मेर मरी होई राजा मुझो मुझो कलंगना मेरी वाली करते कपड़ा मेरी पानी आज गौतम ऋषि की नारी अहल्या श्राप की सती पत्थरा बन के बने गए। तो ऋषिवर का ये कि राम का चाहते हैं तो चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर कथे। ये तो चरण कमल के धूली ला चाहते राम कृपा कर ऊपर ऐसे करके। बिल्कुल वास्तव में देखे जाए तो गुरुदेव का की चाहती की चरण कमल रज चाहती कब ये चाहते। हाँ ऋषि पत्नी है तेना नारी आएगा और राम जी नारी की सम्मान करने वाला आए तो फिर राम जी कैसे पैर रख दे ऊपर। लेकिन गुरुवर की वाणी है मातारी का कि ये चाहते राम ते रखस ना रखस तो रिक्शा लेकिन ये चाहते का तोर चरण कमल के धूली लागत है। बिल्कुल वास्तव में देखे जाए ना मातारी हो तो प्रभु कृपा कौन प्रकार लेकर तीन प्रकार कैसे कैसे। पहली कृपा भगवान है तेरा नेत्र लेकर दूसरा प्रकार ले देखे जाए तो भगवान कृपा हाथ से कर और तीसरा प्रकार कि भगवान चरण से कृपा करते। बिल्कुल तो नेत्र से कृपा काकर ऊपर करी जनकपुर के जन वासी री उकर मन के ऊपर कृपा करी। तभी तो मन कहा है का कोई आया सखी फुलवरिया में का बोले जैसे जादू है उनकी नजरिया में जैसे जादू है उनकी नजरिया में कोई सखी फुलवरिया में। फुलवारी में मिली सखी मन कते ओकर नजर में जादू है। बिल्कुल तो भगवान जी नेत्र कृपा करी सबके ऊपर मई कर मन पर हाथ से कृपा काकर ऊपर करी नेत्र से कृपा करे तो जनकपुर के वासी मन तो पूरा सब देखिए बर भिड़िए भगवान राम जी ला कैसे कैसे कैसे। लेकिन जब भगवान हाथ से कृपा करते तो काकर ऊपर करे जटायु के ऊपर। गोस्वामी जी रण्य कांड में कहते अविरल भगति मांगी बरी गीत गयो हरिधाम तेहि क्रिया जथोचित निज कर किन्ही राम। अपन हाथ से गिद्धरा जटायु के क्रिया कर्म ल कर ही। हाँ दशरथ जी भी सौभाग्य नहीं मिली जिन सौभाग्य गिद्धरा जटायु ल मिली। कैसन सौभाग्य
जब दशरथ जी की मृत्यु हुई ना मातारी, तो राम जी पर हाथ लेकर क्रियाक्रम नहीं करी, लेकिन गिद्धराज जटायु की क्रियाक्रम ला भगवान अपन हाथ से करे। तो ये हाथली कृपा है। और कईयों भक्तों के ऊपर करे और चरणली कृपा कहा जाए, तो फिर आज गौतम ऋषि की नारी अहल्या के ऊपर चरणली कृपा करिए भगवान तेना। हाँ, चरण कमल रज चाहती कृपा करम राघवी, तो चरण कमल ला चाहत थे राम, तो एकर ऊपर तिहार कृपा कर ऐसे की। बिल्कुल वास्तव में देखी जाए तो भगवान की जितना वक्त है वो राम जी की चरण कमल ला चाहतेगा। हाँ, राम जी की चरण कमल ला ही चाहते। अब तू मन काला चाहते तेला तू मन बता, राम की चरण कमल ला चाहत हो कि राम ला चाहत हो, काला चाहत हो, कैसा कृपा चाहत हो? हाँ, रहा ली चाय पियन देखने उलट जाई है ना। बोलो बोलो, सब प्रकार से कृपा चाहिए, जैसी कृपा कर दो ना वैसी कृपा चाहिए हमारे जीवन में। हाँ, लेकिन भगवान की जितना वक्त है सब चरण कमल चाहते। काकी भरत जी की बात लेके चलते। भरत जी गंगा मैया ले वरदान मांगी, वो भी कहा कि गंगा मैया कहाँ चाहिए? अरे तन धर मन काम रुचि गति न चाह निर्वाण, और जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान ना। कि गंगा मैया ना मोला अर्थ चाहिए, ना काम चाहिए, ना मोक्ष चाहिए, मैं तो जब जब जन्म धनो तब तब भगवान के चरण कमल में दृढ़ प्रेम रखो, बस अकिच वरदान चाहिए। हाँ, लक्ष्मण जी भी भगवान के चरण कमल नहीं मांगे, सदैव सेवा करे। 14 वर्ष वनवास रही, सोई नहीं है, सेवा निरंतर सेवा करे प्रभु की चरण कमल की। माता सीता भी प्रभु की चरण कमल ला चाहिए। हाँ, तब लिखे सुंदरकांड में, निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन। ऐसे की मने देखा तो भले अपन गोल्ला रहा, फिर मन राम जी चरण कमल में लीन कर। ये आए प्रभु के चरण कमल। बड़ा भागी अंगद हनुमाना चरण कमल चापत विधि नाना। अंगद की जीवन धन्य, हनुमान की जीवन धन्य, जी राम की चरण कमल चाहिए। हनुमान सम नहीं बड़ा भागी, नहीं कव राम चरण अनुरागी। हनुमान जी की जीवन धन्य है, जी राम की चरण कमल चाहिए, तो सब जीव की जीवन धन्य हो गए। हाँ, लेकिन हम तो गोड़ बात में मगन है। अब राम जी आही कि नहीं आ गोड़ बात में नहीं पता बोला, लेकिन ध्यान लग जाती तो बिल्कुल आ जाती। थोड़ी थोड़ी ऐसे तो नहीं सोचा था ना, ले ना वो पाले वो डोकरी डोकरा कोई बाद में राम के चरण कमल ऐसे के ते ऐसे कि उही चुटला गोठिया थे, उही चुटला बता थे, पचर्रा लागत का मोर गोठा। भाई राम की पदला पाना है ना महतारी हो, तो राम की पद की तरफ दौड़ना पड़ी। ऐसे नहीं मिले प्रभु के पद, अहल्या मिली धीरज धर के राम के अगोरा करे है। हाँ, नहीं तो आदमी के धीरज साथ छोड़ दे। कहते ना धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आफत काल पर रखी है चारी कर। हाँ, संकट के बेरा में धीरज की परीक्षा होते, और जो धीरज धर ली हर समय हर बेरा, और केवल धीरज धर के राम के चरण कमल के प्रति लगन लगा ली, रट लगा ली, तो राम के बिल्ला तय है। और वत का समझाए बाद राम के पद नहीं चाहूं माता अहल्या कस, तब फिर अंतिम बात जाते जाते बोल राम जी कहते, अरे वहारी मूर्ख माना मोला का बरदगा मा डारे, अमोर भजन ला करूं कही के जियत लबारी मारी। 9 महीना ले मां के गर्भ में मल मूत्रम सनाए रहे, तरी मुर ऊपर गोड़ चमगे अदरी कस संगाए रहे। उही दिन मरो रो के करे रहते वादा,
और जब ये पिंजरा निकाल देता बदल के तो इरादा उठा ले निकल गोदी कहाँ गया वो कहाँ गया ऐसे कर तो कहाँ चिल्ला चिल्ला के रोए अब महतारी के जुर को राम फसर फसर सोए दिन पहाए खा खा के रात पहाए सोए अब हरि भजन मन जीवन लगता है फक्कट माँ खोए प्रभु भजन मन जीवन लगता है फक्कट माँ खोए तो जीवन इसने मत खोवो जैसी माता अहल्या राम के चरण कमल की तरफ जाते ऐसे हम उमर राम जी ने राम की चरण कमल आशीर्वाद ला मांग ले और ये पाना है तो प्रभु की भजन ला कर ले ये सीख कथा प्रसंग की आप एक प्यारा सा भजन कुछ मिनट से प्यारा सा भजन के पश्चात आप सबसे विदाई बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। आओ आओ वो प्रभु राम की चरण कमल की वंदना जिन हर वक्त की जीवन की कल्याण करे है लागत रे पैया रामी रमैया लगा हो लागत रे पैया राम रमैया लगा हो प्रभु के चरण कमल चाहिए का तो नहीं चाहिए तो भाग जगाबो का चलो भाग जगा लेते प्रभु ले कहानी प्रभु हमरो आश्रम आज आ जाओ मेरी झोपड़ी के बाग जाग जाएंगे आएंगे चलो आप सब भी गा लो मेरी झोपड़ी के बाग जाग जाएंगे आएंगे गाओ ना एक साथ गाओ ना भाई सबकी आवाज आना चाहिए ऊपर नीचे हो चले एक बार ताली के साथ दोनों हाथ ऊपर हो जाए सबके दादा मन चाचा मन भैया मन सब जान चलो राम आएंगे आएंगे राम आएंगे राम आएंगे आएंगे राम आएंगे हाँ मेरी झोपड़ी की बागियाँ जाग जाएंगे राम आएंगे
प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। प्रेम से बोल राधे कृष्ण भगवान।